ओके, तो आज हम जानेंगे डायबिटिक फुट अल्सर के बारे में। तो जैसा हम जानेंगे, सबसे पहले डायबिटिक अल्सर होता है क्या है, सेकंड क्यों होता है, थर्ड किन्हें होता है और किन्हें होने का चांस ज़्यादा है, फोर्थ कैसे पता करें कि आपको डायबिटिक फुट अल्सर है, फाइव उसका प्रिवेंशन क्या है, और सिक्स उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो फर्स्ट, डायबिटिक फुट अल्सर होता क्या है। तो डायबिटिक फुट अल्सर में नाम में ही है डायबिटिक एंड फुट अल्सर। डायबिटीज यानी कि आप हम जानते हैं कि डायबिटीज एक बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर बढ़ जाने की वजह से वो हमारे खून को गाढ़ा कर देता है और उसकी वजह से फुट अल्सर होता है। फुट अल्सर यानी कि पैरों पे होने वाले घाव। क्यों होता है, तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पूरा मैकेनिज्म। तो डायबिटिक फुट अल्सर में होता क्या है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा रिलेशन ऑफ, बेसिकली हमारी बॉडी में कहीं भी अगर ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो वहाँ पे हीलिंग फैक्टर कम हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन कम कहाँ पे होता है, उसके तीन रीजन होते हैं, इस्केमिया, साइनोसिस एंड नेक्रोसिस। तो फर्स्ट स्टेज है इस्केमिया, यानी कि अगर किसी भी को हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट पे अगर ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो उसे कहते हैं इस्केमिया, यानी कि डिक्रीज ब्लड फ्लो। अगर कहीं पे ब्लड फ्लो कम होगा तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम जाएंगे, फिर वहाँ पे नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस यानी कि इनरिवर्सिबल सेल डेथ और टिश्यू डेथ, यानी कि वो टिश्यू फिर से पूरी तरह से डेथ हो चुका है। और उसका लेटर स्टेज है साइनोसिस, यानी कि ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द स्किन। तो सबसे पहले होता है इस्केमिया, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ। द नेक्स्ट स्टेज इज नेक्रोसिस, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से टिश्यू को या और सेल को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, ग्लूकोज नहीं मिला और ऑक्सीजन नहीं मिला, उसकी वजह से सेल डेथ हुआ। और नेक्स्ट साइन होता है साइनोसिस, यानी कि डेथ हो गई सेल की वजह से, वहां पे ब्लूइश या ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है। ओके, तो डायबिटिक फुट अल्सर के केस में होता क्या है कि इस्केमिया होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ चुका है। तो वो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल खून को गाढ़ा कर देता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के कुछ पार्ट में खून नहीं पहुंचता, कुछ पार्ट यानी कि पैरों में, क्योंकि नॉर्मली जो भी डिजीज होते हैं फुट अल्सर, वहां पे पैरों तक खून नहीं पहुंचता। उसकी वजह से यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो मैक्रो सर्कुलेशन प्रॉब्लम एंड माइक्रो सर्कुलेशन प्रॉब्लम। मैक्रो सर्कुलेशन प्रॉब्लम यानी कि खून की जो बड़ी बड़ी नसें हैं उसमें आर्टियोस्टेरोसिस हो जाता है, यानी कि प्लेग जम जाता है, उसकी वजह से खून नहीं पहुंचता। और सेकेंड माइक्रो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, यानी कि उन आर्टरियोस में छोटी छोटी जो आर्टरियस होती है, कैपिलरीज होती है, जो कि हमारे पैर तक या फिर छोटे से छोटे सेल तक खून पहुंचाती है, वहां पे खून नहीं पहुंचता। तो खून ना पहुंचाने की वजह से वहां पे होता है इस्केमिया। द नेक्स्ट स्टेज नेक्रोसिस, खून ना पहुंचने की वजह से न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, शुगर नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और होगा सेल डेथ और सेल इंजरी। वहां पे सेल डेथ होती है, तो नेक्स्ट स्टेज होता है वहां पे अल्सर। अगर सेल डेथ हुआ तो वहां पे सेल इंजरी होगी। रीजन कि डायबिटीज की वजह से दो और चीजें होती है, एक न्यूरोपैथी और एक इम्यूनोपैथी। न्यूरोपैथी यानी कि नर्व सेंसेशन में दिक्कत आती है, यानी कि अगर डायबिटिक फुट अल्सर वालों को वहां पे कुछ सेंस नहीं होता, ना पेन होता है ना वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। तो सेकेंड इज इम्यूनोपैथी, यानी कि वहां के डब्ल्यूबीसी सेल और मैक्रोफेज सेल ठीक से काम नहीं कर सकते, उसकी वजह से वहां पे हीलिंग नहीं होती। और क्योंकि हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी जिनका काम होता है इन्फेक्शन से बचाना, वो वहां पे काम नहीं करते, तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का चांसेस बहुत बढ़ जाता है और उसकी वजह से होते हैं अल्सर। अब क्योंकि वहां पे ब्लड नहीं पहुंच रहा, ना ही डब्ल्यूबीसी पहुंच रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, तो वहां पे जो अल्सर होगा वो हील नहीं होगा और वो नेक्रोसिस होने की वजह से एक टाइम के बाद वो पूरा का पूरा इन्फेक्शन बढ़ के पूरे के पूरी टिश्यू को डेथ करेगा और एंड में जाके उसको वो पूरे पाँव की टिश्यू को डेथ कर देगा।